अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें अपने दस्तरखान को रिज़्क़ हलाल से सजाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पुलाव। इतना मज़ेदार, इतना खुशबूदार बनकर तैयार होता है कि आप जो है ना चिकन पुलाव बनाना भूल जाएंगे। इतने शौक़ से ये बच्चे खाते हैं। और आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि हम गलतियां करते हैं चावल बनाते हुए, कि इसमें हमने चावल भिगोना कितनी देर है, चावल पानी कितना डालना है और ऑयल कितना डालना है। क्योंकि इसमें से किसी की भी जो है ना, अगर पानी कम डाल जाए या ज़्यादा डाल जाए तो भी चावल ख़राब हो जाते हैं। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा डाल जाए तो भी खाने को दिल नहीं करता, और अगर ऑयल कम हो तो भी चावल अच्छे नहीं बनते हैं। और चावल भिगोने का भी एक टाइम होता है कि कितनी देर आपने चावल भिगोने हैं। तो आए सब सारी चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे, तो इसके लिए वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है। सबसे पहले हमें चावल को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश इसको तब तक करना है जब तक इसका पानी बिल्कुल वाइट नहीं हो जाता। और इसको आधा घंटा आपने पकाने से पहले भिगोना है। आधा घंटा आपने ऐसे पूरा करना है कि चावल भिगोने के बाद और चावल डालने तक का जो टाइम है वो आधा घंटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चावल भिगो के आधा घंटा रख दें और उसके बाद तड़का रखें। तड़का बनाते बनाते आपका आधा घंटा हो जाए, इस तरह से फिर चावल डालने तक आपका आधा घंटा और गुजर जाए तो फिर तो घंटा हो जाएगा और ये टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चावल ख़राब हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि चावल जो है आपने इसमें ऑयल कितना डालना है और इसमें पानी कितना डालना है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमने एक स्टील का गिलास बड़ा रखा होता है घर में, जिससे हम चावल अक्सर मापते हैं। हर घर में तकरीबन यही होता है और मैंने भी यही रखा हुआ था, लेकिन अब मेरे पास नहीं था तो मैंने ये जग रखा है। जब आपके पास वो ग्लास हो उसके साथ मापें तो 2 गिलास आपके चावल हों तो उसमें 1 कप चाय का कप जो आम नॉर्मल घर में होता है वो 1 कप ऑयल डलेगा। मैं ये वाला लेती हूँ। इसमें जो है 3 कप, ये 3 जग में डालूँ ना तो इस चावल हों तो इसमें 2 कप ऑयल के डालती हूँ। अब ये मैंने चावल लिए हैं 2.5 कप जग, तो इसमें मैं 1 कप से थोड़ा सा ऊपर डालूँगी। ठीक है, ये जो जग है आधा किलो का जग है। अब मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब थोड़ा सा मैं ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि अगर 3 जग होते तो मैं 2 पूरे कप डालती, अब मैं 2 से कम डाला है मैंने। और अब एक मीडियम साइज़ है प्याज लिया मैंने, इसको स्लाइस में कटिंग कर लिया है। इसको थोड़ा सा जो है ना गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसका ज़्यादा कलर नहीं हमें चाहिए, क्योंकि अगर हमने वेजिटेबल्स का मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाना है तो इसमें अगर प्याज का कलर हम ज़्यादा निकाल लेंगे ना तो फिर हमारा जो वेजिटेबल्स हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होंगी और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब ये कुछ गरम मसाले लिए हैं मैंने, काली मिर्च ली है, बादियान के फूल लिए हैं, दालचीनी ली है, बड़ी इलायची ली है और जावित्री ली है। इसकी क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। और अब इसको पका लेंगे। ये थोड़ा सा गोल्डन हो गया है, बस इतना हमें कलर चाहिए था। अब इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और साथ थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया है ताकि इसका कलर जो है वो यहीं पे लॉक हो जाए और इससे ज़्यादा इसका कलर ना आए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। और इसमें प्याज का कलर हमने ज़्यादा नहीं निकालना। अगर इसमें ये भी होता है कि आप प्याज अगर छोटा सा हमने लिया है डाला है तो वो अगर थोड़ा सा इतना सा कलर हो भी गया है ना तेज़, तो जब आप पानी डालेंगे तो इसका कलर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी हमने इसको पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मटर, गाजर और आलू हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं कुक होने में, तो इसको थोड़ा सा टाइम पहले डालेंगे। ये जब थोड़े से हाफ़ कुक हो जाएंगे फिर हम बाकी वेजिटेबल्स डालेंगे। मटर भी हम इसके साथ ही डाल देंगे क्योंकि ये भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। आलू, मटर और गाजर हमने पहले डाल देनी है। जब ये हाफ़ कुक हो जाएगी फिर हम बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इसमें। तो इसको अच्छे से हम पका लेंगे। थोड़ी सी देर इसको हम पकाएंगे तो ये हमारी रेडी हो जाएंगी। इसके बाद इसमें मैंने बाकी मसाले ऐड कर दिए हैं। साल्ट, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। हल्दी आपने बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करनी क्योंकि इसका कलर आता है। और रेड मिर्च भी जो है ना, मैंने रेड चिली भी ऐड नहीं की, पाउडर नहीं ऐड किए, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं ताकि इसमें ज़्यादा कलर ना हो। थोड़े से मसाले इसमें ऐड करने हैं, सिर्फ नमक, चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिली तो हमने पहले डाल दी थी और ज़ीरा डाला है बस, और चिकन पाउडर ऐड किया था। और फिर मैंने इसमें बंद गोभी और डाल दिया था कैप्सिकम। इनको थोड़ी देरी बनाना है, उसके बाद पानी ऐड कर देंगे
पानी अब उबल गया है। अब इसमें यहाँ इस पॉइंट में हमने इसमें नमक चेक कर लेना है। इसमें नमक हमारा जो है ना वो करारा सा होना चाहिए। और चावल अब हमने डाले हैं जब अच्छी तरह से पानी में बॉयल आ जाए, इससे पहले हमने चावल नहीं डालने हैं इसमें। अब चावल पानी अच्छी तरह से पक गया है। अब हमने इसमें डाल दिए हैं चावल, और अब हम इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं रखेंगे और बहुत हल्की भी नहीं रखेंगे, बस नॉर्मल सी आंच मीडियम से फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। अब इस ऊपर से ढक देंगे। ये मैंने ढक दिया है। और अब ये देखें पानी थोड़ा सा इसमें रह गया है। अब इस स्टेज पे हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, हिला देंगे, क्योंकि जो पानी हमने डाला था वेजिटेबल ऊपर आ जाती हैं वो। तो अब जब हम इसको हिलाएंगे तो सारी वेजिटेबल्स जो है ना सारे चावलों में मिक्स हो जाएंगे और इसका टेस्ट सारे चावलों में अच्छे से आ जाएगा। इसको हिलाने के बाद दोबारा हमने मीडियम से ही फ्लेम पे इसको रहने देना है। इस स्टेज पे भी आप नमक चेक कर सकते हैं। इस स्टेज पे नमक पूरा होना चाहिए। जब आप चेक करें तो उतना नमक होना चाहिए जो आप फाइनल जो चावल जब पक जाए उतना उस वक्त चाहते हैं। इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं। अगर कम लगे तो पानी था अभी तो हम डाल सकते हैं अभी नमक। तो चलें अभी थोड़ी सी 2-3 मिनट लगेंगे तकरीबन, और ये हमारा पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसको एक दफ़ा दम लगाने से पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि चावल नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे यानी कि अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये दम में फिर अच्छे से कुक हो जाएंगे। जो इनमें कमी है ना अब रह गई, जितने कि ये रह गए। अब ये पानी देखा अच्छे से ड्राई हो गया, तब आपने इसको दम लगाना है। पानी जब हो इसमें तब आपने इसको दम नहीं लगाना, उससे चावल फिर गीले गीले से और चिपचिपे से बनेंगे। अब ये पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। हमने चावल हिला मिक्स भी कर दिए हैं, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। और अब ये मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर टमाटर रखा है। ये जब दम में नरम होगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कुछ मैंने ग्रीन चिली बारीक बारीक काटी थी वो डाल दी है। फिर हम ये पुदीना मैंने कटिंग करके वॉश कर लिया था वो डाला है, और ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और इसको अब दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट काफ़ी होते हैं क्योंकि चावल तकरीबन थोड़े से ही रहते हैं इस टाइम पे। अब ये देखें चावल माशाल्लाह से 5 मिनट हो गए हैं और ज़बरदस्त से कुक हैं। और ये एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग है और बहुत अच्छे, हर चीज़ परफेक्ट है। इसमें कलर, इसमें खुशबू, इसका चावल देखें कितने अलग अलग हैं, बिल्कुल बहुत मज़े के। और ऑयल भी बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ी सी भी कोई चीज़ आपको अच्छी लगी है, कोई बात आपकी समझ में आई है, आपने कुछ सीखा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई नई जो है ना रेसिपीज़ मिले और टिप्स के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।